हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 8 टाइप्स ऑफ कंपनीज। इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले है हमारी प्राइवेट कंपनी। कंपनी हमारी तीन तरह की होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी। सबसे पहले है हमारी प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है? It refers to a company whose shares cannot be sold to general public। पब्लिक कंपनी की तरह प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर्स पब्लिक को सोल्ड नहीं कर सकती है। इनके शेयर्स प्राइवेट होते हैं, ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। यहाँ पर कम से कम 2 मेंबर जो हैं वो होना ज़रूरी ही होते हैं। 2 से कम मेंबर में प्राइवेट कंपनी स्टार्ट नहीं की जा सकती और मैक्सिमम आप यहाँ पर 200 मेंबर तक लेके जा सकते हैं। कंपल्सरी टू ऐड वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। प्राइवेट कंपनी की ये एक खासियत है, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर फॉर्म हो रही है तो उसके नाम के आगे आपको प्राइवेट लिमिटेड जो है वो लगाना ज़रूरी होता है। इस वर्ड को लगाए बिना आपको मान्यता प्राइवेट कंपनी की नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 इसेंशियल। जब कम से कम जो आपके डायरेक्टर होते हैं, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वहाँ पर 2 डायरेक्टर होने चाहिए। नो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, शेयर का ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होता है, अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़। मिनिमम जो पैसों से स्टार्ट किया जाता है, जितना इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो होता है 1 लाख रुपीज़। नो नीड टू कॉल स्टेचुअरी मीटिंग। यहाँ पर किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इतनी स्टेचुअरी मीटिंग को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन गिव लोन टू डायरेक्टर्स विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कंपनियां जो हैं वो प्राइवेट होती हैं, इस वजह से इनको अगर अपने डायरेक्टर को लोन देना है तो उसके लिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसके हैं पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों के नाम के आगे आप देख सकते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है, इस वजह से इनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे यामा मोटर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, डेस्टिन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरह से जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके नाम के आगे ये प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी होता है। ये हमारा प्राइवेट कंपनी था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी कौन सी होती हैं? इट रेफर्स टू अ कंपनी हु शेयर्स कैन बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड बाय ए मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक। पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली सेल और परचेज किए जा सकते हैं जनरल पब्लिक में, जो प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं था, लेकिन पब्लिक कंपनी में ये अलाउड होता है शेयर्स को बेचना और ख़रीदना। नंबर ऑफ़ मेंबर्स, इसमें मिनिमम आपके 7 होते हैं, 7 लोगों से ये स्टार्ट की जाती है और मैक्सिमम ये अनलिमिटेड है, आप कहीं तक भी इसके मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। कंपलसरी टू ऐड वर्ड लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लगाया जाता है, जैसे प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है, पब्लिक कंपनी में लिमिटेड वर्ड लगाया जाता है। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स 3 इसेंशियल। यहाँ पर जो डायरेक्टर होते हैं वो 3 होना ज़रूरी होते हैं। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। यहाँ पर शेयर फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल, जितने से पब्लिक कंपनी स्टार्ट होती है वो 5 लाख रुपीज़ होता है। प्राइवेट कंपनी के केस में 1 लाख रुपीज़ था, पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख रुपीज़ है। कंपल्सरी टू कॉल स्टेचुअरी मीटिंग। यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, किसी भी डिसीजन को लेने के पहले मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में बैठ के ही डिसीजन लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर मीटिंग बुलाना ज़रूरी होता है। इट कैन गिव लोन टू डायरेक्टर्स विद प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर अगर किसी डायरेक्टर को लोन देना है तो ये जैसे कि गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना ज़रूरी है। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के डायरेक्टर को लोन नहीं दिया जा सकता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ इसके, जैसे आपका अपोलो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट है, एक्सिस बैंक गवर्नमेंट है, LIC हाउसिंग गवर्नमेंट है, ऑयल इंडिया है वो भी गवर्नमेंट है, जिंदल स्टील है, ये सब पब्लिक कंपनियां हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पब्लिक कंपनी के। तो हमने पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है
1% कंपनी, 1% कंपनी तो नाम से ही पता चल रही है, जिसमें 1% होगा जिस कंपनी में वो कहलाएगी 1% कंपनी। डेफिनेशन है इसकी, 1% कंपनी रेफर्स टू अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज ए मेंबर। ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है कि जिस कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है वो हमारी कहलाती है 1% कंपनी। इसके फीचर्स देख लेते हैं 1% कंपनी के। फर्स्ट है ईजी फॉर्मेशन। अब ईजी फॉर्मेशन ये क्यों है, क्योंकि जैसे कि देख के ही पता चल रहा है कि जब एक पर्सन जो है उसी को अपनी कंपनी बनानी है तो वो अकेला अपनी 1% कंपनी को रजिस्टर करा लेता है और जो है उसके अंडर में बिजनेस शुरू कर देता है। बस एक पर्सन को ऑफिस जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्टर्ड हो गई उसकी कंपनी और उसकी 1% कंपनी जो है वो स्टार्ट हो गई। इसीलिए इसको फॉर्म करना जो है वो ईजी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होती है। कंपनी में 1% कंपनी में जो वो 1 मेंबर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और कहाँ तक लिमिटेड होती है, जितना उसने अपनी कंपनी में कैपिटल लगाया है, जितनी उसने अपनी पूंजी इन्वेस्ट करी है बस उतनी ही उसकी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए यहाँ पर उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज 1 डायरेक्टर। अब ये कंपनी ही एक पर्सन की है तो यहाँ पर डायरेक्टर भी क्या होगा, उसका अपना अकेला मेंबर जो है वो ही उसका मेन डायरेक्टर हो जाता है। लेकिन अगर कभी किसी इमरजेंसी केस में ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सिमम यहाँ पर डायरेक्टर के नंबर को हम 15 तक लेके जा सकते हैं, बट जनरली जो है यहाँ पर वही 1% होता है, वही मेन डायरेक्टर होता है। स्पेशल वर्ड्स विथ नेम। 1% कंपनी की एक ये खासियत होती है कि इसको अपने नाम के आगे 1% कंपनी जो है वो ऐड करना होता है। ब्रैकेट में जो है, जो कंपनी सिर्फ 1% चलाता है वो ब्रैकेट में लिखता है ये चीज़ 1% कंपनी, ब्रैकेट में जो है उसके नाम के नीचे ये लिखा हुआ होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी। 1% कंपनी की एंटिटी जो है वो उसके मेंबर से अलग होती है। ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं। जो यहाँ पर कंपनी है वो अपने नाम पर एसेट खरीद सकती है, अपने नाम पर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई भी एग्रीमेंट कर सकती है, कोई लीगल सूट फाइल कर सकती है। कंपनी जो है वो सब कुछ कर सकती है क्योंकि उसकी एंटिटी उसके मेंबर से अलग मानी जाती है। यहाँ पर इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की और उसके मेंबर्स की। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ 1% कंपनी। फ़ायदे क्या हैं हमारे 1% कंपनी के। फर्स्ट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, मेंबर की लायबिलिटी बस उतनी ही होती है जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ होता है। तो जब जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है तो जिम्मेदारी उसकी उतने की ही होगी, बाकी चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। 1 शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो है वही अकेला ही होता है, सोल शेयर होल्डर है यहाँ पर। क्योंकि कंपनी की ऑनरशिप जो होती है वो किसी एक के ही नाम पे होती है तो वो एक ही शेयर होल्डर होता है। नेक्स्ट इज 1 डायरेक्टर। जब एक ही मेंबर है, वही शेयर होल्डर है, वही मेन डायरेक्टर भी होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 1 शेयर होल्डर है, 1 डायरेक्टर होता है। अल्टरनेट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप ये सोचेंगे कि ये एक ही पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कर रहा था, 1% कंपनी फिर अलग से बनाने की क्या है। तो बस फ़र्क इसमें क्या हो जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का एक ये अल्टरनेट आया कि अगर कहीं पे सोल प्रोप्राइटरशिप फेल हो जाता है तो वहाँ पर 1% कंपनी जो है वो काम करती है, क्योंकि इसको लीगल वैलिडिटी मिली हुई होती है। बस फ़ायदा क्या होता है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप में उस एक अकेले की अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ थी, क्योंकि उसको वहाँ पर अगर कोई लॉस रिकवर करना है तो अपनी पर्सनल एसेट भी लगानी पड़ जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, 1% कंपनी में वो अकेला ही है, लेकिन जिम्मेदारी उसकी सिर्फ कितनी है, जितना उसने अपना पूंजी निवेश किया हुआ है। इसीलिए एक तरह से 1% कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप का अल्टरनेट भी माना जाता है। अब है हमारा लिमिटेशंस ऑफ 1% कंपनी। इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? मोर फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। ओपीसी को रजिस्ट्रेशन कराने में जो है थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये आसान था, वहाँ पर लीगल नहीं हो पाता था क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंडर काम नहीं होता था, इसीलिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती थी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर ये काम करती है एक्ट के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर जो है इनको थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ जाती है। लिमिटेड रिसोर्सेस।
अब एक ही पर्सन पूंजी निवेश कर रहा है, एक ही पर्सन पैसा लगा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम पूंजी है उसके पास, बहुत ही कम रिसोर्सेज है। एक अकेला पर्सन तो बाज़ार से ज़्यादा लोन भी नहीं उठा सकता है, तो इसीलिए उसके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा रिसोर्सेज का शॉर्टेज हो जाता है। लास्ट इज अनबैलेंस्ड डिसीजन। डिसीजन अनबैलेंस्ड होने का रीज़न ये रहता है कि एक ही पर्सन काम कर रहा होता है, वो अकेला सब कुछ डिसीजन करने वाला होता है, अकेला सब कुछ बैलेंस करने वाला होता है, तो कभी कभी उसको भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिसीजन इम्बैलेंस हो जाता है एक अकेला होने की वजह से। तो यहाँ पर डिसीजन कभी कभी अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो ये हमारे कुछ 1% कंपनी के लिमिटेशंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और आने वाले और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 9, स्टेजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे बनती है उसके बारे में जानेंगे।